नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम। अब तक हमने 3 सर्वनामों के बारे में अध्ययन किया। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वे शब्द जो बोलने वाले बोलने वाले सुनने वाले बोलने वाले सुनने वाले तथा जिसके बारे में चर्चा चल रही है जिसके बारे में चर्चा चल रही है इनके लिए प्रयुक्त किया जाए तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाला मध्यम पुरुषवाचक, जिसके बारे में चर्चा चल रही है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में चर्चा चल रही है। दूसरा अध्ययन किया था हमने निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं। किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और ये, वह और वे। यह और ये तो आते हैं निकटता के लिए और वह और वे आते हैं दूरस्थता के लिए। तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या स्थिति के बारे में अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कोई, किसी और कुछ। कोई और किसी प्राणीवाचक होते हैं और कुछ होता है अप्राणीवाचक, अप्राणीबोधक। प्राणीबोधक और अप्राणीबोधक इत्यादि सब शब्द आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई, किसी, कुछ। इसके बाद हम अगला चौथा सर्वनाम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इन वाक्यों में किसी प्रश्न करने का बोध होता है। काय का बोध होता है? प्रश्न करने का बोध होता है। इन वाक्यों के अंतर्गत प्रश्न का बोध होता है। तो हम इस परिभाषा लिखेंगे इसकी कि बेसर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न करने का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। साथ साथ नोट करते जाइएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किस प्लस कारक चिन्ह। किस शब्द के बाद क्या आता है? कारक चिन्ह। किस प्लस कारक चिन्ह और है दूसरा किन प्लस कारक चिन्ह। इन शब्दों के बाद कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से उदाहरण हुए? कौन, क्या, किस प्लस कारक चिन्ह, किन प्लस कारक चिन्ह। और इनकी पहचान करने की एक विशेषता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो हम सीधे सीधे पहचान जाएंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण: कौन आया है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन आया है। दूसरा है क्या खा रहे हो, पूछ रहे हैं हम क्या खा रहे हो। यहाँ पर एक कौन सा हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने किसको मारा, किसने किसको किससे मारा। तो यहाँ पे क्या हो गए सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो एक बार पुनः देख लीजिए। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या किस प्लस कारक चिन्ह किन प्लस कारक चिन्ह, और ये उदाहरण है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत एक नोट है कि जैसे हम कब, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, ये शब्द इनसे हमें लगता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, लेकिन नहीं, ये आते हैं प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। वे शब्द जो, वे विशेषण शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और जिन क्रिया विशेषण शब्दों से प्रश्न किया जाता है उन्हें बोलते हैं प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण। तो ये नोट है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक समाप्त हुआ। अगला पांचवा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। तो इनके अंतर्गत निजता का बोध होता है। तो वे सर्वनाम शब्द, परिभाषा होती है इसकी, वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता की निजता का बोध कराते हैं, निजता का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता की निजता का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता की निजता का बोध कराएंगे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप ही, अपने आप ही इत्यादि शब्दों के द्वारा कर्ता की निजता का बोध होता है, ये निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे, उदाहरण देख लीजिए। मैं स्वयं ही तुझक वाला, पहुंच जाऊंगा, खुद स्वयं ही पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ स्वयं ही, ये सभी क्या है निजवाचक शब्द आ रहा है जो कि निजता का बोध कराते हैं। दूसरा उदाहरण है रोशन है संबंधवाचक सर्वनाम। रोशन संबंधवाचक सर्वनाम। खाना बना लेगा, लास्ट सर्वनाम का लास्ट खुद ही खाना बना लेगा सर्वनाम, खुद आ रहा है। यानी वे सर्वनाम शब्द आप, भले, वे सर्वनाम शब्द भला, संशय, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध प्रकट करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध प्रकट करते हैं। संबंधवाचक
संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द व्यक्ति या वस्तु में संबंध प्रकट करेंगे तो कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। एक चीज है इसमें कि संबंधवाचक सर्वनाम का सहयोग या साथ देने वाले संबंधवाचक सर्वनामों का साथ देने वाले शब्दों को सह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दो शब्द होने चाहिए, एक मुख्य और जो साथ देने वाला है, तभी वाक्य पूरा होगा। संबंधवाचक सर्वनाम का साथ देने वाले शब्द सह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो शब्द और सो जो है मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब इसका साथ कौन दे रहा है? सो। इसके द्वारा वाक्य पूरा हो रहा है तो सह संबंधवाचक सर्वनाम, सह संबंधवाचक। अब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी है संबंधवाचक और साथ देने वाला वैसी यानी सह संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये सर्वनाम कंप्लीट हुआ। वे सर्वनाम शब्द व्यक्ति या वस्तु में संबंध प्रकट करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। साथ देने वाले संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हम आप शब्द का स्पष्टीकरण करेंगे। ये शब्द क्या है? शब्द का प्रयोग बार बार आ जाए तो हम देखेंगे कौन कौन से सर्वनाम होते हैं आप शब्द। तो पहली बार जब आप शब्द आ जाए सुनने वाले के लिए, जो सुन रहा है उसके लिए प्रयुक्त हो जाए, तो वहां पर सुनने वाले की हमें क्या बताया था? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जैसे आप कब आओगे, तो सुन कर रहे हैं हम, आप कब आओगे, तो आप सुनने वाला है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि आप शब्द का प्रयोग कर्ता की निजता का बोध कराने के लिए किया जाए, कर्ता की निजता के लिए किया जाए, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम अभी पढ़ा था हमने। कर्ता की निजता के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है मैं ही आप ही आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग किया जाए किसी परिचय देने के अर्थ में। परिचय देंगे किसी अन्य का ही परिचय देंगे तो वहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। परिचय देने के अर्थ में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं हम अन्य पुरुषवाचक का। महात्मा गांधी जी, तो गांधी जी राष्ट्रपिता, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत हैं, तो हमने गांधी जी का परिचय दिया कि राष्ट्रपिता कहलाते हैं और आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत हैं, तो गांधी जी का परिचय दे रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप शब्द का प्रयोग कितनी बार होता है? 3 बार। आप सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कर्ता की निजता के लिए निजवाचक सर्वनाम, परिचय देने के योग में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द कंप्लीट हुए।
तो आप सारांश देख सकते हैं इसका सर्वनामों का। सर्वनाम संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति दोष दूर करने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। 6 भेद हैं इसके, थोड़ी ट्रिक बताई थी। अपना, पसीना, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक, ये 6 भेद हैं। पुनरावृत्ति दोष को दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सभी कंप्लीट हुए। धन्यवाद। आगे के टॉपिकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।